यहाँ पे जो है एनसीईआरटी के जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन को कवर करेंगे। इसके जो है वो आपको बहुत सारे जो है पार्ट वाइज़ मैंने बना दिए हैं, तो आज जो है पार्ट वाइज़ में आपका जो है आगे देखेंगे। उसमें जो है वो 30 जो है क्वेश्चन देख लिया था हमने, ठीक है? कल हमने ये देख लिया था 30 क्वेश्चन तक। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन से, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भूटान की जो है आपका नदी है, तो स्पेशली अगर बात करें तो मानस नदी है, वांगचू है, टोंगसा है, ठीक है? और तीस्ता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त में से जो है मानस, वांगचू और टोंगसा जो है वो आपका भूटान की आपका जो है प्रमुख नदियाँ हैं, जबकि तीस्ता जो है वो तिब्बत के पठार से निकल करके सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए जो बांग्लादेश में आपका ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है, ठीक है? चोखा जो है वो जल आपका जो विद्युत परियोजना आपको देखने को कहाँ मिलेगी, तो स्पेशली आपको भूटान में देखने को मिलेगी, तो सी हो जाएगा, ठीक है? डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे उपरोक्त सी जो है वो कथन सही है। चोखा जल आपका विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। यह जो है भारत की सहायता से आपका जो है विकसित की गई थी, भूटान वाली जो परियोजना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भूटान के जो है वो कृषि के संदर्भ में बात करें, तो भूटान में कृषि योग्य जो है वो आपका भूमि बहुत कम, बहुत ही सीमित है। यहाँ की कृषि जो है निर्वाह प्रकृति की है, बिल्कुल सही है। उसी तरह भूटान में अधिकांश जो है कृषि भूमि का जो है वो स्वामित्व आपका स्त्रियों के पास होता है, तो सही है आपका 1 2 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो 33 का क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त जो है वो कथन सभी सही है। भूटान के कुल जो है वो क्षेत्रफल का जो है वो 40% से अधिक भाग पर्वतीय है, ठीक है? यहाँ जो है कुल क्षेत्रफल के जो है 16% भाग पर ही जो है लोग कृषि और जो है आपका निवास दोनों करते हैं, ठीक है? यहाँ जो है वो कृषि योग्य भूमि बहुत ही सीमित है, फिर भी जो है आपका कृषि यहाँ की मुख्य आर्थिक क्रिया है। लगभग जो है 90% लोग जो है वो कृषि पे निर्भर है, और यहाँ की जो है कृषि निर्वाह प्रकृति की है। यहाँ जो है कृषि भूमि के अधिकांश भाग का जो है वो स्वामित्व महिलाओं के पास है, ठीक है? यहाँ पे अगर बात करें हम लोग म्यांमार से रिलेटेड जो है वो देखेंगे कौन कौन से जो है सीमा भारत के किन किन जो है राज्य से आपका स्पर्श करती है। तो म्यांमार की सीमा जो है स्पेशली भारत के कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती है, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि आपका मिज़ोरम और मणिपुर जो है म्यांमार की सीमा से जो है वो आपका बाउंड्री टच करता है स्टेट वाइज में। मेघालय जो है नहीं है, असम भी नहीं है, ऊपर है, और त्रिपुरा जो है वो आपको बंगाल से, बांग्लादेश से तीनों साइड से आपको घिरी हुई है। जैसे आपका जो आपका पश्चिम, दक्षिण और पूरब से, ठीक है? उत्तर से नहीं घिरी हुई है, ठीक है? तो आपने देख लिया। तो 4 एंड 5 जो है आपको म्यांमार से जो है भारतीय सीमा, तो मिज़ो एंड मनी MM याद रखेंगे, ठीक है? तो बी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त में से जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती है। म्यांमार की सीमा जो भारत के निम्नलिखित आपका राज्य से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, उसके अलावा मणिपुर और मिजोरम है। म्यांमार को जो पहले आपका बर्मा के नाम से जाना जाता था, यह जो है यह भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व में तथा जो है चीन के दक्षिण में स्थित है, ठीक है? यानी आपका जो है भारत एवं जो है बांग्लादेश के पूर्व में है, ठीक है? भारत के भी आपको पूर्व में है। यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ आपका जो है पूरब वाले डायरेक्शन में है, और बांग्लादेश जो है आपका नीचे है, तो आपका यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसकी पूरब डायरेक्शन में, ठीक है? चीन के क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि चीन जो है हमारे कंधे पे बैठा हुआ है इंडिया के, तो ये क्या है? तो चीन के दक्षिण में है, यानी यहाँ पे आपको देखने को म्यांमार मिलेगा, ये चाइना है, ठीक है? आप अगर बॉर्डर को याद रख पाते हैं, ठीक है, तो आपको आपके लिए बहुत ही आसान होता है ज्योग्राफी पढ़ना, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित पे विचार करना है कि आपका जो है वो आपका उपयुक्त कौन सी जो है वो पर्वत पठार या म्यांमार में अवस्थित है। तो ये चीन पर्वत भी है, अराकान योमा पर्वत है, शान पठार है, और काई इनी पठार भी आपको देखने को मिलेगा। ये पठार है, ठीक है? दो आपका पर्वत है, दो आपका पठार है, ठीक है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, म्यांमार के पठार और पर्वत है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जो है पर्वतीय पठार म्यांमार में स्थित है। म्यांमार के पश्चिम और उत्तर में जो है वह नवीन बलित आपका पर्वत है, जो आपका पूर्वी हिमालय का जो है दक्षिण विस्तार है, ठीक है? ये जो है नवीन बलित पर्वत है, पटकाई है, उसके अलावा नागा है, चीन है, और अरकान योमा है। ये पर्वत जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो क्रमशः विस्तृत है। शान और काइनी जो है वो पठार म्यांमार में स्थित है, जिसमें जो है वो आपका शान पठार सबसे आपका अधिक विस्तृत है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी म्यांमार की जो है वो प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए
इरावदी भी है, चिंतविन भी है, शिलांग भी है और शालविन भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सभी जो है वो प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, स्पेशली आपसे इरावदी जो है वो हमेशा पूछा जाता है और साल्विन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत बार जो है आप देखेंगे कि आपको वन लाइनर फॉर्मेट का भी जो है यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी जो नदियाँ म्यांमार की प्रमुख नदियाँ हैं। म्यांमार के जलोढ़ निम्न आपको भूमि का निर्माण जो इरावदी यानी अयारवादी, आपका चिंदविन और शिलोंग और चालविन नदी तंत्रों से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें म्यांमार का जो प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो इरावदी नदी के किनारे स्थित है, तो 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त में से जो है वो विकल्प ए जो है सही है। मांडले जो है म्यांमार का एक प्रमुख नगर है, यह जो है एक ऐतिहासिक स्थान है, क्योंकि मांडले जो है म्यांमार की प्राचीन जो है वो राजधानी है। मांडले म्यांमार के आंतरिक जो भाग में इरावदी यानी अयारवादी नदी के किनारे स्थित है। म्यांमार के अन्य प्रमुख नगर कौन है, तो यंगून है जिसको रंगून बोलते हैं, मोलमीन है, तावो है और जो है अकयाब आपका आदि है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि म्यांमार के प्रमुख जो है नगर यांगून रंगून के जो है वो संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से विचार करना है आपको। तो यह जो है एक समुद्री पतन नगर है, यह जो है आपका नगर डेल्टा आपका क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो आपने देख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो उपयुक्त क्या होगा, किस आपको दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 आर करेक्ट। उपयुक्त दोनों जो कथन सही है। यांगून जो है म्यांमार का एक प्रमुख आपका जो समुद्री पतन है। म्यांमार के जो अन्य समुद्री जो है पतन नगर है अकियाब है, मोलमीन है, तावोई है, ठीक है। यांगून नगर जो है डेल्टा आपका क्षेत्र में स्थित है। यह जो है नगर नापीता से आपका पूर्व में जो है म्यांमार की राजधानी थी, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें म्यांमार की जो प्रमुख जो है स्थान और जो प्रमुख खनिज के बारे में बात करें, तानिन थराई जो है वो आपका टीन और टंगस्टन से हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मर्तबान जो है वो मोतियों से रिलेटेड है, ठीक है। अयार घाटी क्या है, तो आपको खनिज तेल से है, ठीक है। कलेवा क्या है, तो ये कोयला से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी आर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आपका डिटेल से यहाँ पे कवर करेंगे। म्यांमार के प्रमुख स्थानों से संबंधित जो है प्रमुख आपका खनिज संस्थान इस प्रकार है। तानिन थराई आपका जो है टीन और जो टंगस्टन की खाने हैं। मर्तबान की जो है खाड़ी मोती की होती है। अयार वादी जो है घाटी आपका खनिज तेल से है। कलेवा जो है वो आपका कोयले के भंडार से है और कलेवा स्थल जो है चिंदवन और मई इताहा आपका नदी के जो है वो संगम के आपका निकट स्थित है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग विचार करना है कथनों पे, तो यहाँ सही बताना है। तो आपको बोल रहा है कि म्यांमार के मध्यवर्ती आपका भागों में सघन आपका उष्णकटिबंधीय आपका मानसून वन पाए जाते हैं, तो ये आपका गलत है। म्यांमार में कुल जो है क्षेत्रफल के आधे से अधिक जो है भाग पे आपका वन पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, 2 आर करेक्ट हो जाएगा, 1 जो है वो आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे बोला जा रहा है उपरोक्त जो में से आपका कथन 2 जो है सही है, 1 जो है गलत है, ठीक है। म्यांमार के जो है तटीय क्षेत्रों में सघन उष्ण जो है कटिबंधीय आपका मानसून वन पाए जाते हैं, न कि मध्यवर्ती आपका भागों में, ठीक है। म्यांमार के कुल जो है क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग पर जो है वन आपका पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में जो है सुंदरी वृक्ष आपका मिलते हैं तथा जो है उष्ण एवं जो है अर्ध आपका जो है तटीय आपका क्षेत्र में रबड़ के वृक्ष उगाए जाते हैं, तो ये देख लिया आपने। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि बांग्लादेश से रिलेटेड आपको जो है प्रश्नों को ध्यान देना है। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के जो है किन आपका जो है राज्यों को स्पर्श करती है, तो स्पेशली आपका बांग्लादेश की सीमा आपको मिजोरम से करती है, फिर असम से करती है, त्रिपुरा से भी करती है, मेघालय से करती है, त्रिपुरा से जो है तीनों साइड से करती है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिक्किम से नहीं करती है। चलिए देख लीजिए। बांग्लादेश की सीमा जो भारत के लिए जो है वो निम्नलिखित राज्यों से मिलती है। आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, मिजोरम हो गया। आगे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो उत्तर में, ठीक है, यानी बांग्लादेश जो है क्या है, उत्तर में, पश्चिम एवं पूर्व में जो है भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जबकि इसके जो दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा लगती है तथा जो है वो दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉक्स बाजार क्या होता है, बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार क्या है, तो ये स्पेशली ये जो है विश्व का सबसे बड़ा आपका जो है बलुई आपका पुलीन हो जाएगा, तो ये स्पेशली हो जाएगा, तो 42 का
सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कॉक्स जो है वो बाज़ार आपका जो है बांग्लादेश के पूर्वी तट पे स्थित जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आपका बलुई पुलिन है। यहाँ लगभग 120 आपका किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ना आपका निम्नलिखित में से जो कौन सी बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका सुरमा है बांग्लादेश की प्रमुख नदी, कर्णफूली भी है और मेघना भी है, मानस नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, डी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए आप डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त में से मेघना हो गया, सुरमा, कर्णफूली और जो है बांग्लादेश की आपको प्रमुख नदियां हैं। जबकि मानस जो है नदी भूटान से आपका निकल के असम में ब्रह्मपुत्रा में आपका क्या होती है कि असम के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। असम में जो है रिवर ब्रह्मपुत्रा आपका बहती है। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, याद रखेंगे। और जब इसमें जो है वो गंगा मिलती है तो इसकी संयुक्त जो धारा होती है पद्मा कही जाती है। गंगा मिलकर के जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो पद्मा बनती है। बंगाल की खाड़ी में जो है गिरने से पहले इसे जो मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी बे ऑफ बंगाल कहाँ है, तो इधर आपको पड़ता है पूरब साइड में, तो इससे पहले क्या करते हैं, इसका जो है मेघना नाम पड़ जाता है। ये स्पेशली जो है वो ब्रह्मपुत्रा ही रिवर रहती है। ठीक है, चलिए बांग्लादेश की जलवायु के संदर्भ में देखिए तो बताया जा रहा है कि यहाँ की जो है वो जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ जो है वो वर्षा आपका जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा से होती है। यहाँ जो है आपका जो है यहाँ का तटीय क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय आपका क्षेत्र चक्रवात से अत्यधिक प्रभावित है। यहाँ का तटीय क्षेत्र जो है कौन सा चक्रवात है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अधिक प्रभावित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सही है। तो प्रयुक्त जो है वो सभी सही हमारा है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में सही हमसे पूछा गया तो 1 2 3 हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। उपरोक्त जो सभी कथन सत्य है। बांग्लादेश की जो है वो आपका जलवायु की अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ जो शीत आपका ऋतु आपका जो है वो शुष्क जो है, उसके अलावा छोटी और मुर्दुल आपका होती है। यहाँ पर जो है वर्षा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तटीय क्षेत्र में जो है वो 250 सेंटीमीटर तथा पूर्वी जो है पहाड़ी क्षेत्र में 500 आपका सेंटीमीटर वार्षिक जो वर्षा होती है। बांग्लादेश का जो है वो तटीय क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। मानसूनी जो है वन आपका बात करें तो चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ जो है वो सागौन एवं साल के वृक्ष आपका पाए जाते हैं। डेल्टाई तट पे जो है मैंग्रोव वन मिलते हैं जिनमें जो है वो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बांग्लादेश का जो है समुद्री पतन है, तो चटगांव है बांग्लादेश का समुद्री पतन, डी हो जाएगा। चटगांव ये जो है मूंगा आपका बांग्लादेश के समुद्री पत्तन है। ठीक है, जबकि आपका ढाका, चांदपुर, बारिशाल और खूना यहाँ के जो अंतर्देशीय पतन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका कथन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोलंबो एक जो है समुद्री आपका पतन है जो आपको श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपने देख लिया, यही जो है वो सही नहीं है। कौन कौन से सही है तो देखिए, पाक जल संधि और म्यान की खाड़ी जब श्रीलंका को भारत से अलग करती, बिल्कुल सही। महाबली जो है वो गंगा और श्रीलंका की जो है सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही। श्रीलंका के का जो है वो कैंडी आपका नगर जो है वो आपका बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 46 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, श्रीलंका जो है एक जो है द्वीपीय आपका देश है जिसमें आपका एक बड़ा एवं जो है कई छोटे छोटे द्वीप है। यह द्वीप जो है भारत के दक्षिण पूर्व में आपका स्थित है। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका को आपका भारत से अलग करती है। ठीक है, श्रीलंका की नदियाँ जो सामान्यतः छोटी होती है। महाबली जो है गंगा आपको श्रीलंका की जो है सबसे आपका लंबी नदी है और यह जो है वो नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई आपका बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी जो है आपका महाबली कहाँ बहती है, तो उत्तर पूर्व में जो है वो की ओर बहते हुए क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात करें कोलंबो और त्रिकोमाली आपका जो श्रीलंका के दो जो है प्रमुख समुद्री पतन है। कोलंबो इसके जो पश्चिमी तट पे है तथा आपका त्रिकोमाली उसके पूर्वी तट पे स्थित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि श्रीलंका है तो पश्चिम में क्या है, तो कोलंबो है और त्रिकोमाली जो है वो आपका यहाँ पे आपका पूर्वी तट पे है। ठीक है, कोलंबो एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो वायु पतन है। यह जो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर और राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि कोलंबो कार्यकारी एवं न्यायिक है। जयवर्धन आपका जो है पुराकोटे जो है कोलंबो उपनगर आपका विधायी है। कैंडी श्रीलंका का जो है आधुनिक नगर है। यह जो है नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है
जाफना और अनुराधापुर यहाँ के जो प्रमुख आपका नगर है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है वो आपका श्रीलंका की कौन से जो है वो खनिज उत्पाद जो है वो आपका तटीय जो है बालू से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कौन कौन है। तो मोनजाइट है, जिरकॉन है, ग्रेफाइट है, बहुमूल्य पत्थर है। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है वो आपका खनिज जो है उत्पाद श्रीलंका के जो है वो तटीय क्षेत्र से आपका प्राप्त होते हैं। ये सभी अलोहे धातुएं हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें श्रीलंका की जो है जलवायु के संदर्भ में आपको जो है कौन कौन से कथन सत्य है। यह जो है वो आपका उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, आपका सही है। यहाँ वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, टू जो है गलत है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त में से जो है कथन एक सही है जबकि दो जो है गलत है। विषुवत जो है वृत्त के आपका निकट होने के कारण श्रीलंका में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो है तापमान में जो है बहुत कम परिवर्तन होता है। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम आपका जो भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी में जो है वो आपका मानसून जो है दोनों से वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से भी होती है, दक्षिण पश्चिम पश्चिम मानसून भी होता है। ठीक है, और इसलिए जो है दक्षिण पश्चिम जो है भाग आर्द्र आपका रहता है, जबकि उत्तरी पूर्वी जो है भाग पर जो है वर्षा आपका उत्तर पूर्वी आपका मानसून से होती है। इसलिए यहाँ पर जो है वर्षा आपका कम होती है और यहाँ जो है वो यह भाग क्या होता है, शुष्क रहता है। ठीक है, आपने देख लिया। चलिए, काली जो है मंतान आपका द्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप कि किस भाग में स्थित है। तो स्पेशली दक्षिण आपका पूर्व एशिया में काली मंतान जो है वो द्वीप है, एशिया महाद्वीप में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। चलिए कहाँ है, चलिए देख लेते हैं हमारा द्वीप के बारे में डिटेल से, तब पता चलेगा। उपरोक्त ए जो है वो कथन सत्य है। बोर्नियो द्वीप को जो है इंडोनेशिया यानी हिंदेशिया की जो है वो भाषा में कालीमंतान कहते हैं। ठीक है, यानी बोर्नियो द्वीप को ही कहते हैं। बोर्नियो जो है वो आपका इंडोनेशिया देश का द्वीप है, अतः जो है वो कालीमंतान द्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के अन्य द्वीप कौन से, तो सुमात्रा है, जावा है, एरियन जया है, सुलेवेसी है, जिसको सेलेबेस बोलते हैं, मदुरा है और बाली है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व जो है वो रेखा एशिया महाद्वीप के किन जो है वो देश से होकर के गुजरती है। तो आपका सही उत्तर बताना है, तो इंडोनेशिया से भी गुजरती है और मालदीव से भी गुजरती है। विषुवत रेखा जो है वो आपका एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया मालदीव से होती है, मलेशिया से नहीं है और ना ही फिलीपींस से। तो ए और बी हो जाएगा 1 और 2। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त में से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के मालदीव और इंडोनेशिया आपका द्वीप से जो है होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है। चलिए 51 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर। 51 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ सही उत्तर है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इंडोनेशिया की स्थल जो है वो सीमा अन्य किसी देश के साथ स्पर्श आपका नहीं करती है, बिल्कुल जो है गलत है। इंडोनेशिया के अधिकांश पर्वत शिखर जो है ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका 2 केवल जो है करेक्ट है, 1 जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त में से जो है आपका कथन 2 सही है जबकि एक जो है गलत है। इंडोनेशिया द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी का विस्तार है। यहाँ के जो अधिकांश पर्वत आपका शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें इंडोनेशिया की आसपास सीमा केवल एरियन जो है जया के पूर्व में आपका जो है पापुआ न्यू गिनी और उत्तरी बोर्नियो में स्थित मलेशिया के जो है वो राज्य सारावाक और साबास से मिलती है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को पृथक करती है। तो मलक्का जो है वो जल संधि अलग करती है, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त में से जो है वो कथन विकल्प 2 जो है वो सही है। ठीक है, यानी बी सही है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा आपका द्वीप यानी इंडोनेशिया में जो है सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, जबकि सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा को अलग करता है। बॉस जल संधि जो है वो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। सुंगारू जल संधि जो है जापान के जो है 2 आपका द्वीपों होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मलेशिया 2 आपको भागों में विभाजित है, मलाया प्राद्वीप और बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ग्रेट जो है किनाबलू आपका पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो मलेशिया में है, बी हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेट जो है किनाबालू आपका पर्वत शिखर जो है वो 4100 आपका जो है वो 1 मीटर पूर्वी मलेशिया आपका भाग में स्थित है। किनाबालू जो है वो आपका पर्वत इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ जो मलेशिया के दो आपका राज्य सारावाक और साबा स्थित है। ठीक है, यहाँ जो मलेशिया की जलवायु के संदर्भ में विचार करना है। इसकी जलवायु विषुवतीय है। यहाँ पर जो है वर्ष भर समान रूप से जो ऊंचा आपका तापमान अधिक वर्षा पाई जाती है। औसत दैनिक तापमान जो 21 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह सदा हरित आपका वन पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं मलेशिया के बारे में। तो उपयुक्त जो सारे कथन हमारे डी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए मलेशिया की जलवायु किस तरह की, तो विषुवतीय है। यहाँ जो है वो विषुवत रेखा की या जो है वो विषुवत की आपका रेखा के उत्तर 1 डिग्री जो एवं जो 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यहाँ जो है वर्ष भर आपका ऊंचा तापमान है और अधिक वर्षा होती है। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ जो है वो आपका सदाहरित वन पाए जाते हैं। सारावाक और साबा में जो है वो वन आपका अधिक घने पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो समुद्री पतन जो मलेशिया में स्थित है, तो यहाँ पे कौन कौन से है, तो सही उत्तर बताना है। तो यह पेनांग भी है मलेशिया में, कुचिंग भी है, मोरी भी है, तो डी हो जाएगा डियर। चलिए देख लीजिए उपयुक्त सभी जो है समुद्री पतन मलेशिया में स्थित है। पेनांग जॉर्ज टाउन में, पेनांग जॉर्ज टाउन प्रायद्वीप मलेशिया के एवं कुचिंग एवं मोरी सारावाक के जो समुद्री पतन है। मलेशिया में सड़क और जो है रेल आपका परिवहन का विकास सारावाक और साबा की तुलना में प्रायद्वीपीय मलेशिया में अधिक हुआ है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें कौन सा सुमेलित से सही उत्तर बताना है, तो यूरेनियम जो है मलाया आपको प्रायद्वीप में, बिल्कुल सही। तांबे के खाने जो सारावाक में नहीं। कोयला जो है वो आपका जो खनन साबा में नहीं हो जाएगा, तो 1A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए मलाया प्रायद्वीप में जो है वो यूरेनियम के अलावा टीन एवं तांबे का जो भंडार है, जबकि सारावाक में बॉक्साइट है और कोयला खनन है। ठीक है, साबा में क्या है, तांबा है, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तांबा हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो तांबा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, आपने देख लिया सारावाक में क्या है, तो बॉक्साइट भी है, कोयला भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीन की जो है वो सीमा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों से स्पर्श करती है, तो कौन सा कथन सत्य है। तो आपका क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें तो उपयुक्त जो है दोनों कथन जो है वो गलत है। ठीक है, यानी आपका क्या है, तो दोनों आपका गलत है। यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि आपका ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों जो है वो कथन गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का जो है चौथा बड़ा देश है, न कि आपका दूसरा। ठीक है, चीन की सीमा उत्तर कोरिया को स्पर्श करती है, दक्षिण कोरिया को नहीं करती है, तो दोनों आपने देख लिया। नॉर्थ कोरिया को करता है, जहाँ के जो है वो मोटे से जो है ना उत्तर कोरिया वाले तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तकलामाकन जो है वो आपका मरुस्थल कहाँ है, किस देश में है, तो मंगोलिया में नहीं, चीन में है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। जो है आपका बी सही है। तकलामाकन जो है एक शीत है मरुस्थल, या जो है आपका मरुस्थल चीन के तारी बेसी में स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कि नदियों का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से हुआ है, तो अगर बात करें तो साल्विन है, मेकांग है और सांगपो है, सतलज। ठीक है, तो डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें उपरोक्त सभी जो है नदियों का उद्गम स्थल जो है तिब्बत का पठार है। इसके अलावा जो है वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी जो है वो तिब्बत का पठार है। सांगपो जो है नदी को भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। सिंधु और सतलज जो नदी पश्चिम की ओर आपका जो है, जबकि सांगपो जो है वो नदी पूर्व की ओर बहती है। साल्विन और मेकांग जो है नदियाँ आपका दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर बहती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है चीन की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो जिजियांग है, चांगजियांग है, हांगू है, आपका नदी है पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में मिल जाती है। जिजियांग नदी की जो है घाटी सबसे आपका बड़ी है, यह जो सिंचाई और नौका वाहन के लिए जो है उपयोगी है। हांगो जो है उत्तरी चीन की को जो है सिंचित करता है, यानी जो है उत्तर चाइना को जो है ये आपका सिंचित करता है।
करते हुए जो है वो बड़ी आपका मात्रा में पीली गाद आपका बहा कर लाती है, ठीक है, हंगो नदी, ठीक है। घाटी में गाद जमाव के कारण जो है यह नदी अपनी धारा अक्सर बदल लिया करती है, जिससे आपको पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग आपको 60 नंबर प्रश्न में, 60 नंबर प्रश्न में अगर बात करें तो आपको सही बताना है। चीन में मुक्ता आपका जो है वर्षा मुक्ता ग्रीष्म ऋतु में जो है वो दक्षिण पूर्वी आपका मानसून से होती है, बिल्कुल सही। चीन में जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम नहीं दक्षिण पूर्वी है, याद रखेंगे। चीन में जो है वर्षा की मात्रा पूर्व से जो है पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी पूर्व से जो है वो पश्चिम की ओर घटती जाती है, बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 2 आर करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमसे सही पूछा था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त जो है वो सही कथन, जो दोनों कथन सही है। चीन में जो है वो आपका तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता है। यहाँ जो है वर्षा मुक्त ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी आपका मानसून से होती है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वर्षा की जो है वो आपका मात्रा दक्षिण से आपका उत्तर, ठीक है, यानी जो वर्षा की मात्रा क्या दक्षिण से उत्तर और पूरब से जो है वो आपके क्या होती है कि पश्चिम की ओर आपका घटती जाती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे आपको विचार करना सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीन के ऊर्जा उत्पादन में जो कोयले का सबसे बड़ा आपका योगदान है, बिल्कुल सही। शंघाई चीन का सबसे आपका बड़ा पतन है, बिल्कुल सही। तो आपका जो है 1 और 2 आर करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो चीन के जो है ऊर्जा आपका उत्पादन में कोयले का हिस्सा जो है लगभग 3/4 होता है, ठीक है। जिसके बाद खनिज तेल, इसके बाद खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत जो है वो आपका 7 आता है, यानी कोयला का जो है वो आपका 3/4 भाग है ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है। संघाई जो है वो आपका चीन का सबसे आपका बड़ा पतन है, बड़ा आपका नगर और सबसे बड़ा पतन भी है, जबकि बीजिंग आपका जो चीन की राजधानी है। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो बताना है आपको सही कथन ही बताना है। तो आपको जापान एशिया की मुख्य आपका भूमि के पूर्व में प्रशांत जो महासागर में स्थित, बिल्कुल सही है। फुजियामा जो है वो जापान में स्थित एक सक्रिय जो है वो ज्वालामुखी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल देख लेंगे। उपयुक्त जो है वो कथन दोनों सही है। प्रशांत जो है जापान प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का देश है। ये एशिया की जो है वो मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित है। जापानी भाषा में जापान को निपोन यानी सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान के लगभग जो 72% आपका जो है भूभाग पर जो है पर्वत फैले हुए, इसके अधिकतर जो है पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बने हुए हैं, जिससे आपका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण फ्यूजियामा यानी टोक्यो के निकट है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका जो है टाइफून के बारे में, तो कथन बताना है सही। टाइफून जापान का उष्णकटिबंधीय आपका तूफान है, जो इसके दक्षिण जो है वो तट को प्रभावित करता है, बिल्कुल जापान के दक्षिण तट को ही प्रभावित करता है। उत्तर से चलने वाला ठंडी जलधारा और दक्षिण से चलने वाला गर्म जलधारा जापान के पूर्वी तट पे मिलती है, तो बिल्कुल सही। तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सही है। जापान जो है मुख्यतः आपका शीतोष्ण कटिबंध में आपका स्थित आपका देश है। इसके उत्तरी और पश्चिमी भागों में अत्यधिक हिमपात और वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो है वो दक्षिण पूर्व से आने वाले जो है पवनें जापान के पूर्वी और दक्षिण भागों में आपका वर्षा करती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि टाइफून जो है वो जापान का जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। यह जो आपका जापान के दक्षिण तट को जो है दक्षिणी तट को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसका उद्गम जो फिलीपींस सागर और कैरोलिन आपका पर्वतों के आसपास होता है। अगर बात करें जापान के जो है पूर्वी तट पर उत्तर से आपका चलने वाली ठंडी जलधाराएं तथा दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधाराएं का मिलन होता है, यानी जापान के पूर्वी तट पर जो है वो पूर्वी तट पर उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधाराएं व दक्षिण से चलने वाली क्या होती है गर्म जलधाराएं का मिलन होता है, जिसके कारण यहाँ जो है घना कोहरा जो है वो आपका क्षेत्र होता है, ठीक है। यह कोहरा जो है मछलियों के विकास के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पे आपका ठंडा गर्म जलधाराएं मिलती है, तो वो क्या होता है फिश के लिए काफ़ी जो है अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है, इसलिए यह क्षेत्र जो है वो संसार के प्रमुख मत्स्य जो है वो आपका ग्रहण क्षेत्र में से एक है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अगर हम बात करें आपका जो है वो कथन सत्य की, तो यहाँ पे क्या होगा डी हो जाएगा।
चलिए इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा। कि अगर हम बात करें जापान में जो है उच्च कोटि का जो है आपका क्या हो जाएगा, कथन आपको कोयला मिलता है। तो जापान में जो उच्च कोटि का जो है कोयला मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत है। जापान में जो है लॉय अयस्क जो है वो आपका प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है, तो ये भी गलत है। तो हमसे डी पहले ही मैंने आपको आंसर बता दिया था। चलिए हाईलाइट में भी देख लीजिए आप डियर, क्यों रीज़न है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों गलत है, ठीक है। क्यों, तो कोयला जो है जापान का प्रमुख आपका खनिज संसाधन है, किंतु यह जो है निम्न कोटि का है, ठीक है। और जापान में जो है लोहे आपका अयस्क की प्रचुरता नहीं है, इसलिए इसका जो है आयात किया जाता लोहा का। और इसके जो है वो आपका अलावा जापान कच्चे तेल, कोकिंग कोयला, तांबा, निकेल, बॉक्साइट आदि जो है आधारभूत आपका खनिज संसाधनों का आयात करता है, ठीक है। तो आपने देख लिया, ठीक है। तो अगले वाला जो है वो आपका 11th क्लास का देख लेंगे, और 9 और 11 को देख लेंगे, ठीक है ना, स्पेशली अगर बात करें तो। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए।